नमस्कार। आज हम कैदी और कोकिला कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता को हम पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम से ओजस्पूर्ण कविता है। इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्र प्रेम की भावना से हमारे भारतवर्ष के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा स्वरूप अपनी कविता से क्रांति करने का आह्वान किया है। इसमें जो अंग्रेज़ों के शासन द्वारा, अंग्रेज़ों की हुकूमत द्वारा हमारे अंग्रेज़ी सरकार ने भारतीय लोगों को कैद में, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया और उनको जो यातनाएं दी गई और उन यातनाओं का दुख दर्द लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पूरा प्रयास किया है। और उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर आपके सामने कैदी और कोकिला की कुछ पंक्तियाँ हैं। इनको आप अर्थ करेंगे और अर्थ करने के साथ साथ भी आप पढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो संदेशा, किसका है, कोकिल बोलो तो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को संबोधित करता हुआ पूछता है कि वह जेल के ऊपर उड़ कर के बार बार में आकर के जो गा रही हो, बोल रही हो और अपने मन में कौन सी गहरी बात कहना चाहती हो, जिससे बार बार कहते कहते वह रुक जाती हो। कवि कहता है कि तुम मेरे लिए प्रेरणा लाई हो, प्रेरणा रूप में कोई संदेश लाई हो। हे कोयल, तुम बोलो तो, आप सुनाओ तो सही, क्या है मेरे लिए संदेशा, क्या प्रेरणा संदेश लेके आई हो, उसके संबंध में उसे साफ साफ बताओ। अगली पंक्ति है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरों में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि उस कैदी की दुख भरी कहानी को अपनी पंक्ति में कहता है कि इस काल कोठरी में जो हमें बंद कर रखा है, हमें बंद कर किया हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों को, उनकी काल कोठरी की, उस जेल की ऊंची ऊंची दीवारों में हमें घेर करके डाल रखा है, बंद कर रखा है। और हमारे साथ साथ डाकू, चोर, बटमार यानी राहगीर, जो गलत कार्य करने वाले के डेरों के साथ हमें भी इसमें बंद कर दिया गया है। जीनों को देते नहीं और हमें जीने नहीं देते हैं और हमारे पेट भर हमें खाने भी नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर भूखा प्रताड़ित किया जा रहा है, भूख से हम तड़प रहे हैं और मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और हमें पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है, मरने भी नहीं दिया जाता है और हम तड़प तड़प कर इसमें यातना झेल रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे चारों ओर, हमें जहाँ बंद कर रखा है, हमारे चारों ओर एक कड़ा कठोर पहरा लगा रखा है कि हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और ये अंग्रेजी शासन यानी अंग्रेज़ों का शासन, या तम यानी अंधकार का प्रभाव हमारे ऊपर गहरा पड़ा हुआ है। तम यानी अंधकार। अगली पंक्ति है, हिमकर निराश कर चला रात की काली, हिमकर निराश कर चला रात की काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली।
कवि कहता है कि सरकार के गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर नज़र रखे हुए हैं। चारों ओर मानो कालिमा का राज्य हो। हिमकर यानी निराशा का राज्य चल रहा है, चारों ओर कालिमा छाई हुई है। कालिमा में ही जगी यूं ही आली। और चंद्रमा भी नहीं है, यानी इस रात काली में। आले यानी सखी, आले यानी सखी। कवि कह रहा है कि हे सखी, हे कोयल, इस काली रात में चंद्रमा भी नहीं है, अतः गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर नज़र रखे हुए हैं और रात घनी काली है। पूरा चारों तरफ काला वातावरण, अंधकार का वातावरण है, रात भी घनी काली है और हमें आशा की प्रेरणा के सभी केंद्र नष्ट हो चुके हैं। क्या? हमारी जो आशा है हम आज़ाद होने की, वे सभी हमारे सब नष्ट हो चुके हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो। क्यों हुक पड़ी? कवि कहता है कि कोयल से कहता है कि उसके गले से वेदना की बोझिल मन की कसक से भरी बोली क्यों निकल पड़ी, यानी उसके मुंह से आवाज़ ऐसी वेदना यानी दर्द भरी वेदना वाली बोली क्यों निकल पड़ी। उसने, कोकिल बोलो, क्या लुटा, उसने ऐसा क्या देख लिया, उसने क्या लुट गया उसका कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि उसे बसंत की मधुर छटा की रखवाली का भार मिला है। मृदुल वैभव यानी बसंत ऋतु का जो मधुर मृदुल वैभव है, वो उसका रखवाली का उसको जिम्मेदारी मिल गई है। फिर बताएं उसकी आवाज़ में इतना दुख क्यों है, ये कोयल को बताने के लिए कवि कह रहा है कि उसकी आवाज़ में इतना दुख क्यों है, कि इतनी कितनी बड़ी जिम्मेदारी तेरे पास आ गई है। क्या तुझे जैसा दिखाई दे रहा है जो तेरी सारी हूँक चीख पुकार सब दबी हुई है, बोझिल है, दुख दर्द से भरी हुई है। अगली पंक्ति में देखेंगे, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम बावली हो गई हो, क्या पगला गई हो, जो अर्धरात्रि काली रात में आधी रात्रि को चीख निकली है, तुम्हारी हूँक निकली है, तुम्हारी कोयल की आवाज़ निकली है। कोकिला बोलो तो हे कोयल मुझे बताओ, बोलो क्या बात है, क्यों आपके आधी रात को बोल रही हो। किस दवा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, दवा नल यानी किस दवा नल की ज्वाला है, जो जंगल की आग, यानी दवा नल यानी जंगल की आग, कि किस दवा नल की ज्वालाएं दिखी, यानी कौन से जंगल की तुम्हें आग दिख गई है जिससे तुम्हारी आवाज़ निकल गई, इतनी दर्द भरी आवाज़ निकली। हे कोयल बताओ तो, बोलो तो सही, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। हे कोयल आपको दिखाई नहीं देता हमारे हाथ पैरों में जो जंजीरें पड़ी हुई है, हथकड़ियाँ पड़ी हुई है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये हथकड़ियाँ क्या है, हमारे ब्रिटिश शासन की, अंग्रेजी हुकूमत का गहना है जो हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आगे, कोलू का चर्रख चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। आगे कवि कहता है कि हमें इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कोलू का जब बैल होता है जो खींचता है कोलू को तेल निकालने के लिए, जो उसकी आवाज़ निकलती है चर्रक चूँ, ऐसा ही हमारा जीवन हो चुका है, ऐसे ही दर्द भरा हमारा जीवन हो चुका है। और जीवन की जो तान है वो इस प्रकार की हो गई है, कोलू के चर्रक चूँ के समान। और जो यहाँ पर गिट्टियाँ तोड़ने का काम हमसे करवाया जाता है, उन गिट्टियों पर हमारे उंगलियों के निशान बन गए हैं।
हूँ मोट खींचता, लगा पेट पर जुआ। और जैसे ही हम कुएं से मोट यानी चरस को पानी के खींचते हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊपर जूड़ा लगा हुआ है, हम भी उसी को खींच रहे हैं। खाली करता हूँ बिट्रिस अकड़ का कुआं। और हम भी इसी प्रकार से एक ना एक दिन बिट्रिस की जो अकड़ है, हुकूमत है, उसको मैं खाली कर दूंगा, उसके शासन को मिटा दूंगा, खाली कर दूंगा। जैसे हम चरस के पानी को खाली करते हैं, उसी प्रकार से हम ब्रिटिश शासन की जो अकड़ है, जो उसका पूर्ण प्रशासन है, उसको हम समाप्त कर देंगे। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, करुणा यानी दया। और ये जो रुलाने वाली है, दिन में करुणा कैसे जाग गई आगे, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली यानी सखी। आप दिन में बोलती तो करुणा के भाव स्वर दिखाई देते, रात में आप बोल रही हो तो इतनी गजब ढा रही हो कि हमारे ऊपर दुख तो पहले है, हम दुखी है, प्रताड़ित है, फिर भी आप हमारे जले पर नमक डाल रही हो, इस प्रकार से और दुखी करती जा रही हो। आगे देखेंगे इसी प्रकार से। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। ये जो अभी रात का मौसम है, अर्धरात्रि का समय है, अंधकार का समय है, इसको आप इस समय में अंधकार को भेद करके, अंधकार को, तम को चीर करके आप इतनी क्यों रो रही हो। बताओ कोकिल, आपको क्या दुख सता रहा है। कोकिला बोलो तो, कोकिल बोलो तो। आगे देखो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, आप चुपचाप मधुर यानी मीठे, विद्रोह यानी अवहेलना के बीज इस भांति बो रही हो, बो रही क्यों हो। इस भांति, इस प्रकार आप चुपचाप इस मधुर बीज, किसके, विद्रोह के यानी क्रांति के बीज क्यों बो रही हो, लड़ने के बीज क्यों बो रही हो। कोयल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, सुनाओ ऐसा कौन सा दुख आ गया है। आगे पंक्ति देखिए। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोहे श्रृंखला काली, पहरे की हुकृति की व्याली, तिस पर गाली ए आली। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोयल का रंग काला है। किसका रंग, काली तू यानी कोयल, तेरा रंग काला। रजनी यानी रात भी कौन सी है, काली। और जो ब्रिटिश शासन है, उसका काला कानून भी कैसा है, काला है। वो भी, उसका शासन भी काला है, दुख भरा है, दर्द भरा है। आगे देखिए। काली लहर कल्पना काली, और इस समय काली लहर चल रही है, कल्पना भी काली चल रही है। कल्पना भी ऐसी काली की जा रही है कि हमें भी उस कल्पना में इस प्रकार से कल्पना करें तो वो भी काली है। मेरी कोठरी, जहाँ पर मुझे बंद कर रखा है जेल में, वो मेरी काल कोठरी भी काली है। और मेरे सिर पर जो टोपी लगी हुई है वो भी काली है। जो मैं उस जेल के अंदर कंबल ओढ़ता हूँ, वो भी कंबल मेरी काली है। और मेरे हाथ पैरों में जो पड़ी हैं बेड़ियाँ और जंजीरें, वो भी काली है। पैरे की हुकृति भी व्याली, और जो पैरा लगा हुआ है वो एक सर्प की मेखला के समान है। किसके समान है, नागिन के समान, सर्प के समान है। जो पैरा लगा हुआ है वो किसके समान है, सर्प के समान। तिस पर गाली ए काली, यानी तिस पर गाली ए आली, इन सभी पर हे अली, हे सखी, हमें गाली देने को आ रही है। यानी हमें इसके यानी विरोध करने का समय आ रहा है। आगे देखेंगे इसमें। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस समय जो काला संकट हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, वो काला संकट कैसा है, समुद्र के समान। और उस पर
मरने की मदमादी, और मेरी इच्छा क्या कर रही है, मदमादी यानी दीवानी होकर के मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आगे देखेंगे इसमें, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो तो इस समय ये दुख भरी रात में आप इतने मधुर गीतों को क्यों चमका रही हो, क्यों गा रही हो, क्यों इस समय तैरा रही हो। कोयल बोलो तो। आगे देखेंगे, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहता है कि जेल के अंदर कैदी है, वो किस प्रकार कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, तू हरियाले पेड़ पर डाल पर बैठी है, और मेरे नसीब में क्या है, काल कोठरी नसीब है, मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे नभ यानी आकाश में संचार करती है, विचरण करती है, उड़ती है, खुली आज़ाद है, स्वतंत्र है, और मेरा 10 फुट का संसार, मेरे लिए क्या बनाया है, 10 फुट की काल कोठरी बनी हुई है, इसी में मेरा जीवन है पूरा। तेरे गीत कहावे वाह, जब तू बोलती है तो लोग दुनिया वाह वाह करती है, और जब मैं रोता हूँ तो मेरा रोना भी गुनाह है, रोने भी नहीं दिया जाता। अंग्रेजों के शासन ने मुझे रोना चीखना भी गुनाह है। इतनी विषमता, इतना अंतर है तेरे और मेरे में, बजा रही तिस पर रणभेरी, तू इस पर भी रणभेरी बजा रही है कि जाग उठ, संग्राम कर, युद्ध कर, यानी आज़ादी के लिए लड़, ये तू मुझे पुकार रही है। आगे देखिए इसमें, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। आगे देखिए इसमें, इस हुंकृति, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इस हुंकृति यानी इस प्रकार की हुंकार, हुंकृति यानी हुंकार पर, अपनी कृति में अपनी कलम से कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो मैं क्या करूं, मेरे को आदेश दो, मुझे कहो मैं क्या करूं। मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचांदी यानी मोहनदास करमचांदी ने जो संकल्प लिया है, व्रत लिया है, इस पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। इस पर मदिरा, आसव यानी मदिरा, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी इसके ऊपर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। सेनानियों के आधार पर बताया है कि इसमें कवि को कोयल में समानता यह है कि दोनों की स्वतंत्रता से प्रेरित है। कोकिल अपने करुण ध्वनि में स्वतंत्रता की ज्योति जगाना चाहती है, और इस कवि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सेनानियों की गाथा कविता में प्रस्तुत करके जन जीवन में आज़ादी का दीवानापन जगाना चाहता है। तो यहाँ पर कहा है कि हे कोयल, बताओ मुझे अपने प्राणों से, प्राणों का आसव यानी मदिरा को से भर दूँ, और मोहन के व्रत पर यानी मैं अपने को दीवाना बना दूँ और लड़ाई के लिए उतर जाऊँ। ये यहाँ पर इन्होंने कहा है कवि ने कोयल के माध्यम से, कैदी के माध्यम से। धन्यवाद। इसके प्रश्नों को आप अगले नेक्स्ट डे आपको दिए जाएंगे और इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। धन्यवाद।